गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सब लोग। चलो ठीक है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म के जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे। पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं डार्विनिज्म के? तो सबसे पहला वाला अपना था ज्योमेट्रिक इंक्रीज। सबसे पहला वाला अपना कौन सा था? ज्योमेट्रिक इंक्रीज। दूसरा अपना था लिमिटेड फूड एंड स्पेस। कोई स्पीसीज कब इवॉल्व होना चाहेगी, ज़्यादा इवॉल्व होना चाहेगी, जब इवॉल्व होना चाहेगी जब उसके पास में क्या हो, फूड और स्पेस जो है वो लिमिटेड हो। अगर फूड और स्पेस लिमिटेड है ही नहीं तो वो इवॉल्व क्यों होना चाहेगी? नहीं होना चाहेगी। ठीक है, तो लिमिटेड, ठीक है, फूड और स्पेस है। उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल अगर है ही नहीं तो वो क्यों दूसरे फॉर्म में चेंज होना चाहेगी? अगर स्ट्रगल ही नहीं है तो वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगी जिस फॉर्म में स्ट्रगल सबसे कम हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वेरिएशंस, जैसे जैसे स्पीसीज में चेंजेस आते जाते हैं तो वो क्या होती जाती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन करती जाती है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वेरिएशंस। दो इंडिविजुअल्स के बीच में पाए जाने वाले डिफरेंसेस को अपन क्या बोल देंगे? वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक स्पीसीज के इवोल्यूशन में सबसे मेन रोल प्ले करता है। सबसे मेन रोल प्ले करता है कैसे? अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, अगर वो म्यूटेशन उस एनवायरनमेंट के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा। आगे चलने की जरूरी है ना कि वो पहले एनवायरनमेंट के हिसाब से फेवरेबल हो। जब वो फेवरेबल होगा तो ही उसको क्या करेगा? नेचर प्रमोट करेगा आगे कि हाँ ये वाला जो कैरेक्टर है वो आगे प्रमोट होना चाहिए, अगली पीढ़ी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो नेचर क्या करती है? उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है जो उस म्यूटेशन के साथ है, जो नेचर के हिसाब से सबसे फिट है, नेचर के हिसाब से सबसे फिट है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स या वेरिएशंस। जैसे जैसे एनिमल्स में वेरिएशन तो आती ही जाती है। हमने लेमार्किज्म में पढ़ा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ टाइम में कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्वायर करता है। ठीक है, अब एक्वायर कैरेक्टर सारे के सारे ही इनहेरिट हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो उनका इनहेरिटेंस होना जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, जो आगे आने वाले एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा यूजफुल है ना, उन कैरेक्टर्स को ही हम आगे प्रमोट करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस हो गया। उसके बाद स्पेशिएशन, जब ये इनहेरिटेंस होगी यूजफुल वेरिएशंस की तो वेरिएशंस के जुड़ने के कारण एक नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होगा जिसको अपन क्या बोल देंगे? स्पेशिएशन। ठीक है, तो अब एक एक को देखते हैं अपन। एक एक में बात करें अगर, तो सबसे पहला जो है वो है अपना ज्योमेट्रिक इंक्रीज। कैसे एक ज्योमेट्रिक इंक्रीज से एक पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती जा रही है? तो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म जो पॉपुलेशंस होती है ना वो मल्टीपल ज्योमेट्रिकल एंड रिप्रोडक्टिव पावर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। ठीक है, उसके अंदर बायोटिक पोटेंशियल जो है ज्योमेट्रिक और रिप्रोडक्टिव पावर्स अलग अलग टाइप की होती है सब ऑर्गेनिज्म की, है ना। ठीक है, इसके अलावा इनको नंबर को, इनके रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर नंबर, उनके नंबर को मेंटेन करने के लिए ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे एक पैरामीशियम था, उसने 3 टाइम डिवाइड करके बाइनरी फिजन से कितने ऑर्गेनिज्म बनाए? 24 आवर्स में 3 टाइम डिवाइड करके 3 टाइम डिवाइड करेगा तो कितने बनेंगे? एक बार डिवाइड किया, जैसे एक पैरामीशियम है, ठीक है, इसने डिवाइड किया, कितने ऑर्गेनिज्म बने? 2 डिवाइड करेंगे कितने बनेंगे? 4। ठीक है, 2 बार डिवाइड हुआ है अभी तक। अब अगला, उसके बाद अगला, ये हमारे कितने इंडिविजुअल्स बन गए? 8। ठीक है, 8 इंडिविजुअल्स बन गए।
फेवरेबल कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन में 24 आवर्स में इसने 3 बार डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 8 ऑर्गेनिज्म बन गए। इसके बाद ये लगातार डिवाइड होते होते, ठीक है, लगातार डिवाइड होते होते कितना, लगभग 280 मिलियन पैरामीशियम एक मंथ के अंदर। 24 घंटे में कितने बनाए इसने, 1 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे लगातार बढ़ते बढ़ते 280 मिलियन पैरामीशियम बन गए एक मंथ के अंदर। एक मंथ एंड 5 ईयर्स, 1 मंथ एंड 5 ईयर्स के अंदर कितने बना लिए इसने, 280 मिलियन प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी रिप्रोडक्टिव पावर है कि ये 5 ईयर एंड 1 मंथ में लगभग 280 मिलियन पैरामीशियम बना सकता है, ठीक है, जो कि जो अर्थ है ना, अर्थ उसके साइज का लगभग 10,000 टाइम्स है, उसके साइज का लगभग 10,000 टाइम्स हो गया, उसके मास का इक्वल मास के बराबर कितना हो गया, 10,000 टाइम्स हो गया। अब इतना इसका रिप्रोडक्टिव पावर है, अगर इतने रिप्रोडक्टिव पावर से ये लगातार रिप्रोड्यूस करता रहेगा तो अर्थ पर तो जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो अर्थ पर जगह नहीं बची, ज्योमेट्रिकल जो स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक स्पेस के अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को रखना पॉसिबल नहीं है, तो इन सबको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब ही हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को रख सकते हैं। 280 मिलियन जो कि अर्थ के साइज का, अर्थ के मास के साइज का 10,000 टाइम हो गया, इतने सारे डिवाइड हो गए, तो इसको रखेंगे कहाँ पे, अर्थ पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्री इंक्रीज करनी पड़ेगी, अलग अलग जगह पे इसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें अगले के, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, जैसे हर एक एरिया की अगर अपन बात करें, हर एक एरिया की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फूड है, ठीक है, और स्पेस है, वो क्या होगा, लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड स्पेस पाया जाएगा। जब तक स्पेस अनलिमिटेड है, अनंत है, एक जैसे पैरामीशियम की अपन बात करें, शुरुआत में जब वो शुरुआती स्टेज में था तब उसके पास बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है। पर जब उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो शुरुआती स्टेज में वो कैसे डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ वो डिवाइड कर पा रहा था। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ, फिर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज और स्पेस की कमी होती गई, तो उसकी जो डिवीजन की रेट है वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, डाउन चली गई, डाउन होती चली गई, क्योंकि वो जो स्पेस है, जो फूड है, ये दो फैक्टर ऐसे हो जाएंगे जो उसकी रेट को, जो डिवीजन की रेट है उस रेट को लिमिटेड करेंगे, उसको रोकेंगे कि नहीं अब आगे ज़्यादा, इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो ये फूड और स्पेस, ये दोनों जो है उनकी रेट को रोकते हैं। जैसे अपन बात करें, अपन पढ़ते हैं इसको, देखिए, डार्विनिज्म स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होगी, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वो एरिया कवर करती जाएगी, आगे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट जो फूड जो है, फूड इंक्रीजेज ओनली अरिथमेटिकली, ठीक है। जो फूड है वो इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनिज्म तो बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, बट फूड उसके कंपैरिजन में इतना तेजी से ग्रो नहीं करता, तो वो फूड जो है वो लिमिटेड हो गया। सो टू मेन लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन दी ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ ए पॉपुलेशन आर, जो दो कैरेक्टर्स है, दो फैक्टर्स है जो एक पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने से रोकते हैं। वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो लिमिटेड फूड, ठीक है, एक तो हो गया लिमिटेड फूड। अगर फूड ही नहीं होगा इतना ज़्यादा तो वो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ना जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का जो मेन रिसोर्स है वो कौन है, फूड है, ठीक है। तो फूड हर एक ऑर्गेनिज्म के, लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट सन से ले रहे होते हैं एनर्जी और उसको ले करके केमिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है।
तो उनको अगर छोड़ दें तो जो और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, केमिकल फूड ही चाहिए, क्योंकि वो सीधा लाइट एनर्जी नहीं ले रहे, वो क्या ले रहे हैं, केमिकल एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी ले रहे हैं, फूड क्या है यहाँ पे, लिमिटेड है, तो उसकी ग्रो भी इतनी क्या होगी, लिमिटेड होगी। एंड दूसरी बात जो है वो है स्पेस, वो है स्पेस। ऑर्गेनिज्म तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बट ग्रो करने के लिए उतना स्पेस भी तो होना चाहिए, तो उतना स्पेस होना ही चाहिए तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे। अगर इतना स्पेस नहीं है तो वो ग्रो कहाँ से करेंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पेस क्या हो गए, कम, जिसके कारण उनकी जो रेट है, जो इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वो ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिल करके विच टुगेदर फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। एक फैक्टर होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी एक, जैसे एक ऑर्गेनिज्म ना एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, अगर कैरिंग कैपेसिटी की अपन अगर बात करें, कैरिंग कैपेसिटी की अगर अपन बात करें, जैसे ये एक ग्राफ बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ पर तो है अपना क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अपन यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं अपन रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसके अंदर इसकी ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है, इसको अपन देख रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पर इसके कैसे बढ़ेंगे, जब ग्रोथ रेट ऊपर होगी या टाइम ले लेते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मान लो इस एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इतनी है, इतनी रेट तक अगर ये बढ़ेगा तब तक तो क्या है, नॉर्मल है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, बाद में जो है इंडिविजुअल्स का नंबर क्या होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तब तक क्या करेगी, एक एनिमल लगातार ग्रो करता जाएगा। पर यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी आने पर ये एनिमल ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। कहाँ तक, बस यहाँ तक आकर के इसकी जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसके बाद वो लगातार बढ़ेगा नहीं, उस कंडीशन पे स्टेबल रहेगा। उसके बाद वो पॉपुलेशन एकदम स्टेबल कंडीशन में आगे जा रही होगी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन जो है ना, ये दिखा रही होती है किसको, कैरिंग कैपेसिटी को, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को बता रहा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने किसकी, कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैरिंग कैपेसिटी की बात हो गई। जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर मेन रोल प्ले करने का काम कौन कर रहा है, एक तो फूड और दूसरा हो गया अपना स्पेस। एक एनवायरनमेंट की एक जो जगह है, ज्योमेट्रिकल एरिया है,
उस एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिफाइन कौन करेगा? वो एक तो करेगा फूड और दूसरा करेगा स्पेस। जितना फूड होगा, जितना स्पेस होगा, वो ऑर्गेनिज्म उतना ही तो ग्रो कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं? उसकी कैरिंग कैपेसिटी को बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट की क्या बताती है? कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद दीज डू नॉट अलाउ अ पॉपुलेशन टू ग्रो indefinitely which are nearly stable in size except for seasonal fluctuation। seasonal fluctuation को छोड़ करके किसी भी population को ये क्या नहीं करते, मतलब इनफाइनाइटली डिवाइड होने के लिए अलाउ नहीं करते। जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन की बात करें, सीजनल फ्लक्चुएशन क्या है? तो सीजनल फ्लक्चुएशन जैसे बरसात के दिन होते हैं, ठीक है, मॉनसून का टाइम चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका नंबर एकदम से बढ़ जाता है, इनफाइनाइटली बढ़ जाता है एकदम से। इतने दिन तो वो अपीयर ही नहीं होते। जैसे ही बरसात आती है, जैसे ही मॉनसून का टाइम आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि वो इंक्रीज करके अपनी साइज अपनी पॉपुलेशन की साइज को इतना बढ़ा करके एकदम से चारों तरफ क्या दिखने लगते हैं? इंसेक्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? एकदम से जो इंक्रीज हुआ इनका, ये सीजनल फ्लक्चुएशन आया, जिसके कारण इनकी साइज में क्या हुआ? एक अचानक से सडन चेंज आया इनकी साइज में, पॉपुलेशन की साइज में जो सडन चेंज आया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली वो बढ़ गए। एकदम से नंबर कैसे बढ़ा? जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है? ये इस तरह का ग्राफ शो कर रहे होते हैं। जैसे लगातार पहले तो एक इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल कम थे, इसके कारण इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। फिर इन्होंने शुरुआती स्टेज में जब नंबर बढ़ाया, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ने लग गई? एकदम से मतलब अनंत तक जा सकती है अगर इसको एनवायरमेंटल फैक्टर या जो कैरिंग कैपेसिटी है वो रोके नहीं, तो क्या हो सकता है? ये अनंत तक जा सकते हैं। बट अनंत तक जाने से रोकेगा कौन? इसको एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गई। तो दो फैक्टर हो गए अपने पास, एक तो लिमिटेड फूड और दूसरा लिमिटेड स्पेस। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं? एक स्पीसीज को ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन बात करें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपने जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए लगातार स्ट्रगल करेगा। ठीक है, जैसे अपन बात करें प्रे और प्रेडेटर की, प्रे और प्रेडेटर में भी अपन ले लेते हैं जैसे हिरण और शेर को। ठीक है, तो शेर तो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? हर रोज फूड चाहिए, और फूड के लिए कौन होना चाहिए? हिरण होना चाहिए। तो वो रोज सोचेगा कि मैं रोज एक हिरण का शिकार करूं। ठीक है, तो वो स्ट्रगल कर रहा है किसके लिए? अपने एग्जिस्टेंस के लिए। पर हिरण जो है वो उसके ऊपर रोज वो अटैक करेगा, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को रोज इससे बच के निकलना है। हिरण रोज अपनी जान बचाना चाहेगा और शेर रोज अपने शिकार के ऊपर जाना चाहेगा कि रोज मेरे को फूड मिल जाए तो क्या अच्छी लाइफ बीतेगी। ठीक है, तो ऐसे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? अपने अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब शेर किसी हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, तो हिरण तो क्या सोच के भाग रहा है कि नहीं, मुझे इसके हाथ नहीं आना है, अगर मैं हाथ लगा तो मेरी ज़िंदगी आज ख़त्म। ठीक है, और शेर क्या सोच के भाग रहा होता है कि आज अगर ये मेरा शिकार नहीं हुआ तो कल मैं मर चुका होऊंगा। ठीक है, तो वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हुए उस हिरण के पीछे भाग रहा होता है, अपने स्ट्रगल के लिए। हिरण क्या कर रहा होता है? अपनी लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे की लाइफ, मतलब अपनी अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कंपटीशन के कारण, कंपटीशन मतलब अपनी अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल के कारण। जैसे अपन बात करें ये क्यों हुआ, तो एक तो कारण क्या हो गया? ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, जिसके कारण क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना फूड सोर्स
चेंज करना पड़ रहा है। अगर फूड सोर्स चेंज नहीं करेंगे, सब के सब ऑर्गेनिज्म एक ही फूड सोर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो फूड सोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा फूड सोर्स। ठीक है, तो उस सोर्स को ख़त्म ना करने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, सबने क्या कर लिया, अपना अपना फूड जो है वो चेंज कर लिया। तो पॉपुलेशन क्या कर रही है, बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई होती जा रही है, बट फूड एंड स्पेस आर लिमिटेड। ठीक है, जो फूड और स्पेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो एवर लास्टिंग कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स के बीच में एक एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला कंपटीशन लगातार स्टार्ट हो जाता है। कभी ना खत्म होने वाला, कभी खत्म ही नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। जैसे किसी भी एक खाने की बात कर लो, जैसे कहीं पे भी अगर फूड सोर्स लिमिटेड है तो वहाँ पर जो और खाने वाले इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे कि जो सबसे पहले पहुँचेगा वो सबसे पहले पाएगा, और जो नहीं पहुँचेगा वो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन जो है वो लगातार चलता जाएगा, क्योंकि उनमें क्या है, ये कंपटीशन किसके कारण हुआ, तो हैविंग सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उन दोनों की जो क्या थी, रिक्वायरमेंट्स जो है वो है सिमिलर। अगर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती तो क्या ये कंपटीशन होता, नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन हमेशा किन के बीच में होगा, जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स रखते होंगे। ठीक है, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स रखते होंगे उनके अंदर क्या होगा, हमेशा कंपटीशन पाया जाएगा। जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स नहीं रखेंगे उनके अंदर कंपटीशन नहीं पाया जाएगा। ये इन दिस कंपटीशन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजायर्स टू हैव एन अपर हैंड ओवर अदर। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि वो चाहता है, हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका जो हाथ है वो हमेशा दूसरे वाले से ऊपर रहे, ऊपर रहेगा तभी तो उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वैसी बात हो गई, जैसे ऊपर से कुछ बरस रहा हो, ठीक है, एकदम से धन की बरसात स्टार्ट हो जाए, और धन की वर्षा स्टार्ट होगी तो सबके सब क्या चाहेंगे कि मेरा हाथ ऊपर रहे, मेरा हाथ ऊपर रहेगा तो मेरे को ज़्यादा मिलेगा। वैसी ही बात है, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि हैंड जो है ओवर अदर, दूसरे से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा मिले। हर एक ऑर्गेनिज्म की यही सोच होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाथ ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दिस कंपटीशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, स्पेस, मैट, etc। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए ये कंपटीशन हो सकता है, तो ये वाला जो कंपटीशन है वो किस किस के लिए होगा। एक तो हो गया अपना फूड, सबसे पहली नीड तो क्या है, सर्वाइवल अगर दिखाना है तो सबसे पहली नीड तो क्या ही होनी चाहिए, फूड होना चाहिए। फूड अगर है तो उसके लिए मतलब फूड तो है अपने पास 5 आदमियों का, और वहाँ पर हमारे पास है 6, तो 6 के बीच में क्या होगा अब कंपटीशन, जो बच गया वो क्या होगा, उसके क्या होगा, फिर उसको भूखा रहना पड़ेगा। 5 आदमियों के हिसाब से 5 रोटी है। ठीक है, तो और ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारे पास, 6, तो छठे को क्या करना पड़ेगा, या तो बांट के लेना पड़ेगा, या तो सारे के सारे क्या करें, लड़े आपस में, और जो जीत जाए वो खा लेंगे, जो नहीं जीतेगा वो रह जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फूड के लिए। दूसरा स्पेस, स्पेस भी क्या होता है, यहाँ पे अगर अपन नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो इसके अंदर स्पेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है। ये आइडेंटिकल कंडीशन अगर अपन माने कि जैसे स्पेस है वो हो जाए हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस हो जाए, तो ऐसा आइडेंटिकल कंडीशन में तो नहीं हो, आइडेंटिकल मतलब ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन में हो सकता है, नेचुरल कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है, जिसके कारण क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन रखेंगे। दूसरा एक होता है मेट, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो है गर्ल्स का नंबर जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, और मेंस का नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज।
जो लिंगानुपात है वो लगातार क्या होता चला जा रहा है, डाउन। ठीक है, तो लिंगानुपात डाउन होता चला जा रहा है। तो अब सब मेल, हर एक मेल को तो अपनी मेट मिल नहीं सकती, हर एक मेल को तो अपनी मेट मिल नहीं सकती, तो किसे मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एबल होगा, उसको अपनी मेट मिल जाएगी। जो एबल नहीं है उसको मेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन मेल्स को कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स का नंबर क्या है, कम। ठीक है, तो लगातार ये क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। और ऐसा ही हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है। जैसे पॉपुलेशन के अंदर मेट जो है, कभी कभी क्या होता है कि मेल कम होते हैं, फीमेल ज़्यादा होती है, कभी कभी क्या होते हैं कि मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती है। ठीक है, तो ऐसे मेट के लिए वो आपस में क्या करते हैं, फिर कंपटीशन करते हैं। तो ये 3 टाइप के जो है बेसिक नीड्स हो गई, कौन कौन सी, एक फूड हो गया, दूसरा स्पेस हो गया और तीसरा मेट हो गया। तो ये लगातार इसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये जो स्ट्रगल है, ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स कौन कौन से, तो सबसे पहला अगर अपन बात करें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वाली कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक स्पीसीज के ही 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है और उनके बीच में क्या चल रहा है, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, 2 डॉग्स हैं अपने पास और दोनों को हमने क्या किया कि पीस दे दिया एक ओनली, मीट का जो पीस दिया या रोटी का टुकड़ा ही मान लो, ठीक है, वो दे दिया हमने, एक पीस दिया फूड का। और उसके लिए अब उन 2 डॉग्स को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो जीतेगा वो खाएगा, जो नहीं जीतेगा वो भूखा रह जाएगा। ठीक है, तो एक ही स्पीसीज के 2 डॉग्स हो गए, 2 डॉग्स के बीच में क्या हो गया, फूड के लिए स्ट्रगल हो गया। ये तो हो गया अपना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो 2 अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, जैसे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होने वाला जो कंपटीशन है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे अपन बात करें इसका एग्जांपल की तो बिटवीन प्रे और प्रेडेटर, प्रे और प्रीडेटर के बीच में होने वाला कंपटीशन। जैसा कि आपने एक एग्जांपल लिया था शेर और हिरण का। ठीक है, शेर और हिरण का, जैसे शेर क्या कर रहा है, अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल, हिरण क्या कर रहा है, अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल। उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है दौड़ का, हिरण भाग रहा है अपनी लाइफ बचाने के लिए, शेर भाग रहा है उसको शिकार करने के लिए। ठीक है, दोनों के बीच में जो ये कंपटीशन चल रहा है दौड़ वाला, ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों के दोनों अपने अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, स्पीसीज में वो कंपटीशन ना हो करके कहाँ पर है, वो एनवायरमेंट में है। ठीक है, तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बीच में होने वाला, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उनके बीच में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होने वाला जो कंपटीशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे अगर अपन बात करें एनवायरमेंट फेवरेबल चल रहा था एक स्पीसीज का, तो वो क्या कर रही थी, लगातार ग्रो हुए जा रही थी। पर अब क्या हुआ कि एनवायरमेंट ही चेंज हो गया और चेंज होने से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के एडवर्स हो गई, उसके खिलाफ हो गई, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, जिससे क्या होगा, जिससे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा जितना तेजी से पहले अपने फेवरेबल कंडीशंस में कर पा रहा था।
तो अब ये क्या हुआ, एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कौन कौन से अपन इसमें लेते हैं। सबसे पहला अपन ने लिया हीट। हीट जो है, जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होती है, हीट जो है बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। आजकल तो 50 डिग्री से भी ऊपर जाने लग गए, ठीक है। कई कई एरियाज जो हैं वहाँ पर तो क्या होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाती है। तो इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वो एनवायरनमेंट क्या एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल है? नहीं। तो ये वाला जो है, ये वाला जो फैक्टर है, ये क्या कर रहा है, उस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ये कंपटीशन भी क्या कर रहा था, ये भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनकी पॉपुलेशन की साइज को कम करने का ही काम करता है, चाहे इंट्रा स्पेसिफिक हो चाहे इंटर स्पेसिफिक हो, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। वैसा ही क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट भी क्या कर रहा है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हीट एकदम से बढ़ने के कारण जो उनके ऑर्गन्स हैं वो थोड़े कम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। कम एक्टिव होने के कारण वो जो डेली रूटीन में काम कर पा रहे थे वो अब थोड़ा कम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, हीट। दूसरा कोल्ड। कोल्ड एनवायरनमेंट है, सबके सब क्या रहना चाहेंगे, दुबक्के रहना चाहेंगे। रजाई के अंदर ही घुसे रहोगे, रजाई के अंदर ही घुसे रहोगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन कब बढ़ाओगे। तो ये हो गया, एक कोल्ड हो गया। या फिर क्या होता है कि उल्टा होता है, इंसानों के साथ में पॉपुलेशन बढ़ती ही सर्दियों में है, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोल्ड। एक हो गया ड्रॉट, सूखा हो गया, सूखा पड़ गया एकदम से। सूखा पड़ने से क्या होगा कि जो पानी है उसकी कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करने के लिए थोड़ा उनको क्या करना पड़ेगा, अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया ड्रॉट। दूसरा एक हो गया फ्लड। अब क्या हो गया, पानी की बहुत ज़्यादा अति हो गई, बाढ़ ही आ गई, पानी इतना ज़्यादा हो गया कि क्या हो गई, बाढ़ ही आ गई है। तो ये ऑर्गेनिज्म अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन की साइज़ को, यानी कि अपन ऐसे मान सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गई, अर्थक्वेक हो गया, है ना, ठीक है। और लाइट को भी अपन एक सोर्स मान सकते हैं। लाइट को कैसे मान सकते हैं, जैसे अगर अपन प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, या कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट और कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जैसे जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको लाइट जो है वो कम चाहिए होती है और नाइट वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है। अगर उनके अंदर नॉर्मल तरीके से फ्लावर आने हैं, नॉर्मल तरह से फिर उनके अंदर फ्रूट आने हैं, ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, डे की लेंथ तो होनी चाहिए कम और नाइट की लेंथ होनी चाहिए ज़्यादा। शॉर्ट डे प्लांट है तो, और लॉन्ग डे प्लांट है तो डे की लेंथ होनी चाहिए ज़्यादा और नाइट की होनी चाहिए कम, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तभी वो फेवरेबल कंडीशन होगी उनके लिए, और वो जो है अपने टाइम पर फ्लावरिंग कर पाएंगे, टाइम पर फ्लावरिंग होगी और टाइम पर ही अगर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा या अपन ऐसे बोल सकते हैं पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तब ही वो क्या कर पाएंगे, फ्रूट बना पाएंगे, ठीक है। अगर लाइट वाली कंडीशन को अगर अपन बिगाड़ दें, लाइट का जो बैलेंस चल रहा है उस बैलेंस को अगर अपन बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, फिर वो जो प्लांट है अपना वो टाइम पर फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, टाइम पर फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ये वाले जो फैक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इन तीन फैक्टर्स को जो हमने देखा, कौन कौन से देखे हमने, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा क्या देखा अपन ने, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा हमने क्या देखा,
तीसरा हमने क्या देख लिया, इंटर स्पेसिफिक के बाद एनवायरमेंटल या एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये 3 टाइप के हमने कंपटीशन देखे, एक इंट्रा स्पेसिफिक, एक इंटर स्पेसिफिक, एक एनवायरमेंटल या एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखा। इसमें से, इन सब में से जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये तो थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो कब इफेक्ट डालेंगे, जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो पूरी ही डीएक्टिव हो जाए। तो पूरी डीएक्टिव तो नहीं होगी, क्योंकि उस ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएंगे, वो अडेप्टेशंस पैदा कर लेंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, और अडेप्टेशन पैदा करके और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एबल बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा कम इफेक्ट करेगा, लेस इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरा इंटर स्पेसिफिक, इसको भी हम संभाल लेते हैं, क्योंकि क्या करना है, बस दौड़ करके अपने प्रीडेटर से बचना है प्रे को, ठीक है। तो वो बच लेगा, दौड़ करके, तेज दौड़ के बच लेगा, वो तो कभी कभी आ रही है कंडीशन। बट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ना एक स्पीसीज को, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला जो स्ट्रगल है वो कौन सा वाला है, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है, जैसे क्या है कि 2 से ज़्यादा, और ठीक है, एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या रखेंगे, सेम नीड रखेंगे। सेम नीड होने से वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो है सेम नीड होने के कारण एक ही टाइप के फूड सोर्स पर डिपेंडेंट है, एक ही टाइप के फूड सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही टाइप के निश को कंज्यूम कर रहे हैं, एक ही स्पेस के अंदर वो रह रहे हैं, ठीक है, और एक ही टाइप के मेट उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो तीनों टाइप के जो बेसिक नीड्स हैं, फूड हो गया, स्पेस हो गया, और दूसरा मेट हो गया, ठीक है, तीसरा। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स है, इन तीनों के लिए कंपटीशन जिसके अंदर पाया जाएगा वो कौन सी है, अपनी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इनकी। इसके बाद अपन बात करें अगले की। तो अगला जो है अपना वो क्या है, वेरिएशंस। ये 3 तो क्या हो गए, किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करते हैं वो वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं वेरिएशंस। जब स्ट्रगल ज़्यादा होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स होगी, सारी की सारी उनके फेवर में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर वेरिएशंस लाना चाहेगा, अपने अंदर अडप्टेशंस लाना चाहेगा। उन अडप्टेशंस के कारण, उन वेरिएशंस के कारण जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है नई स्पीसीज के इवोल्यूशन की स्टार्ट कर देता है, नई स्पीसीज की इवोल्यूशन को स्टार्ट कर देता है। वेरिएशंस जो है वो आते जाएंगे, उनके अंदर म्यूटेशन लगातार आते जाएंगे, ठीक है। म्यूटेशंस आने से क्या होगा कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी लगातार बढ़ती जाएगी। बट इतनी सारी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, उसमें से सर्वाइव तो कुछ को ही करना है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि सर्वाइव कौन सा करेगा और कौन सा सर्वाइव नहीं करेगा, तो ये डिसाइड करने का काम करता है हमारी नेचर। कौन करता है, नेचर। नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट किया कि ये वाला जो वेरिएशन है ये तो सरवाइव करेगा और ये वाला सरवाइव नहीं करेगा। जैसे अपन अगर बात करें, एक टाइगर की बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइगर है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये एक टाइगर है जिसकी पूंछ क्या है, लंबी, ठीक है, और एक टाइगर है जिसकी जो है पूंछ क्या है, छोटी, और एक तीसरा टाइगर है जिसकी पूंछ क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। इसकी पूंछ क्या है, लंबी, इसकी पूंछ क्या है, नॉर्मल, जितनी होनी चाहिए उतनी है, और इसकी पूंछ क्या है, छोटी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट किसको सेलेक्ट करेगा, जिसकी पूंछ क्या है, नॉर्मल। जिसकी पूंछ नॉर्मल नहीं है, जैसे इसकी पूंछ ज़्यादा ही छोटी है और इसकी पूंछ ज़्यादा ही लंबी है, तो जब ये दौड़ेंगे
दौड़ते टाइम क्या होगा कि इनके शरीर का, इनके जो बॉडी का बैलेंस है वो प्रॉपर वे में बन नहीं पाएगा, बट इसका बॉडी का बैलेंस बन जाएगा क्योंकि इसकी जो पूंछ की साइज है वो नॉर्मल है। नॉर्मल होने के कारण ये अपने बॉडी बैलेंस को बना पाएगा और शिकार भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। बट ये इनकी पूंछ छोटी और लंबी होने के कारण ना तो अपने बॉडी का बैलेंस बना पाएंगे और शिकार करने में भी इनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो नेचर ने कौन से वाले को सिलेक्ट किया, जिसकी पूंछ नॉर्मल साइज था, जिसकी पूंछ का साइज क्या था, नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे जो नेचर है वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को क्या कर रही होती है, सेलेक्ट कर रही होती है। स्पीसीज में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं उन वेरिएशंस में से स्पीसीज को एक सिलेक्ट कर रही होती है। अपन दूसरे की बात करें जैसे, ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे गिलहरी ले लेते हैं। ठीक है, गिलहरी है, इसकी पूंछ का साइज नॉर्मल तो ये होता है, नॉर्मल साइज तो ये होता है। ठीक है, इसको क्या हुआ, नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट किया, तब ही ये वाली पाई जाती है। अगर दूसरी की बात करें, जैसे इसकी पूंछ का साइज क्या है, इतना सा है। एक और बात करें, एक जिसका पूंछ का साइज नॉर्मल है, तो जब ये पेड़ पर चढ़ेगी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग भी मार सकती है, बड़े आसानी से जी सकती है। बट ये जो दूसरी वाली है, लंबी पूंछ वाली है, ये जब छलांग मारने जाएगी तो इसका पूंछ के कारण इसका क्या बैलेंस बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये मतलब ऊंची जगह पर बड़े प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। दूसरी ये जो जिसकी पूंछ बहुत छोटी है, ये भी क्या अपना बैलेंस बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो नेचर ने कौन से वाले को सेलेक्ट किया, जो सबसे फिट था। ठीक है, सबसे फिट था उसको क्या किया, सेलेक्ट किया, और जो सबसे फिट नहीं है, जो फिट नहीं बैठ रहा है, उसको क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, उसको एक्सटिंक्ट करवा दिया कि तुम लायक नहीं हो, तुम्हें जीने की कोई संभावना तुम्हारी नहीं है। ये हो गया अपना नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। यूजफुल वेरिएशंस जैसे एनवायरनमेंट में ना, शुरुआत में ये तीनों ही जो फैक्टर है, तीनों टाइप की जो वेरिएशंस है वो पैदा हुए होंगे। ठीक है, एक छोटी पूंछ वाला भी, एक लंबी पूंछ वाला भी और एक मीडियम पूंछ वाला भी, तीनों वेरिएशंस आए होंगे। बट एनवायरनमेंट ने जो है वो ज़्यादा यूजफुल कैरेक्टर्स को तो क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, और जो कम यूजफुल कैरेक्टर्स थे उनको क्या किया, प्रमोट नहीं किया, उनको क्या किया, मतलब एक तरह से इनको क्या किया, डी जनरेशन करवाया इनका। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये वाले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये वाले आगे बढ़ जाएंगे। इनकी क्या करवाई इसने, इनहेरिटेंस करवाई, जिससे कि आगे आगे बढ़ते गए। आज जो हम देखते हैं वो नॉर्मल वाला, ये वाला साइज ही देखते हैं गिलहरी का। ठीक है, तो जो यूजफुल वेरिएशन है उनकी क्या हुई, इनहेरिटेंस हुई। और इसके कारण ये तीन टाइप में से कौन से वाली स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ, इस वाली का, तो ये वाली को अपन क्या बोल देते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, तो इस फैक्टर के कारण, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस के कारण जो है स्पेशिएशन होगा, जिससे इस स्पीसीज का ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस स्पीसीज का क्या हो गया, ओरिजिन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे थे पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। इसके बाद अगली क्लास में अपन देखेंगे कि इसके जो है यूजेस क्या क्या है, डार्विनिज्म जो है उसके बारे में अपन बात, बाकी की जो बच गई है वो करेंगे हम अगली क्लास में।